नमस्कार, मैं सूर्य प्रताप भोसले। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल प्रचंड खबर है, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी, 65 लाख से अधिक पेंशन धारक, भूतपूर्व सैनिक और रिटायर्ड कर्मचारी आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। सैलरी, पेंशन, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग, 18 महीने का लंबित एरियर, कम्यूटेशन रिकवरी, अतिरिक्त पेंशन और टैक्स फ्री पेंशन जैसे विषय आज हर कर्मचारी और पेंशन धारक के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बने हुए हैं। ऐसे में आज की यह पूरी जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले चर्चा करते हैं उस मुद्दे की जिसको लेकर पिछले कई वर्षों से लगातार आवाज उठाई जा रही थी और लाखों पेंशनरों को उम्मीद थी कि उन्हें बड़ी राहत मिल सकती है। हम बात कर रहे हैं कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को कम करने की मांग की। आपको बता दें कि जब कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद अपनी कर्माने कर्मचारी उदिक्ति के बाद और बड़ी कर्मचारी उदिक्ति के बाद अपनी कर्मचारी के बाद अपनी कर्मचारी कम कर्मचारी कर्मचारी उदिक्ति के बाद अपनी कर्मचारी उदिक्ति के बाद अपनी कर्मचारी कर्मचारी उदिक्ति के बाद अपनी कर्मचारी के बाद अपनी कम कर्मचारी उदिक्ति के बाद अपनी कर्मचारी 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 उदिक्ति के बाद अपनी कम कर्मचारी के बाद अपनी कर्मचारी 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 उदिक्ति के बाद अपनी कर्मचारी 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 के बाद अपनी कर्मचारी 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 पेंशन का एक हिस्सा कम्यूट करवाता है तो उसे एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है और बदले में उसकी मासिक पेंशन से निर्धारित अवधि तक कटौती की जाती है। वर्तमान नियमों के अनुसार यह अवधि 15 वर्षों की है और 15 वर्ष पूरे होने के बाद कम्यूट की गई राशि की कटौती बंद हो जाती है तथा पूरी पेंशन बहाल कर दी जाती है। लेकिन लंबे समय से पेंशनरों का कहना था कि सरकार कम्यूटेशन के रूप में दी गई राशि की पूरी वसूली 15 वर्ष पूरे होने से पहले ही कर लेती है। ऐसे में 15 वर्षों तक कटौती जारी रखना न्याय संगत नहीं है। इसी आधार पर विभिन्न विभागों के पेंशनरों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। रक्षा सेवाओं, रेलवे, बैंकिंग और अन्य विभागों के पेंशनरों ने यह मांग उठाई थी कि कम्यूटेशन बहाली की अवधि को घटाकर 12 वर्ष या उससे कम किया जाए। इस मामले में पहले कुछ अंतरिम राहत भी दी गई थी, जिससे लाखों पेंशनरों के बीच उम्मीद की नई किरण जगी थी। लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने इन आदेशों को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया और अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि वर्तमान नियमों के अनुसार निर्धारित 15 वर्षों की अवधि वैध है और इसे अवैध नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि अंतरिम आदेश किसी भी मामले का अंतिम निष्कर्ष नहीं होते, बल्कि वे अस्थायी व्यवस्था के लिए दिए जाते हैं। यदि मुख्य याचिका में पर्याप्त कानूनी आधार नहीं पाया जाता है तो अंतरिम राहत स्वतः समाप्त हो जाती है। अदालत ने पेंशनरों द्वारा दिए गए सभी तर्कों और पुराने फैसलों का अध्ययन करने के बाद यह माना कि वर्तमान व्यवस्था को बदलने के लिए पर्याप्त कानूनी आधार उपलब्ध नहीं है। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि जिन पेंशनरों को पहले अंतरिम आदेशों के बदलने के लिए पर्याप्त कानूनी का जार है, आधार पर कुछ राहत मिली थी, उनसे अचानक बड़ी रिकवरी नहीं की जाएगी और उनके मामलों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। लेकिन जहां तक मूल नियम की बात है तो फिलहाल कम्यूटेशन की बहाली 15 वर्ष बाद ही होगी। इस फैसले के बाद लाखों पेंशनरों को निराशा हाथ लगी है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि इस बार उन्हें बड़ी राहत मिल सकती है। अब जब तक सरकार स्वयं नियमों में बदलाव नहीं करती या भविष्य में कोई नया कानूनी घटनाक्रम सामने नहीं आता, तब तक 15 वर्ष वाली व्यवस्था लागू रहेगी। दोस्तों, अब चर्चा करते हैं 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से जुड़ी उस बड़ी खबर की जिसका इंतजार देश भर के करोड़ों कर्मचारी और पेंशनर कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग ने विभिन्न कर्मचारी संगठनों, पेंशनर एसोसिएशनों और यूनियनों से सुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी क्रम में महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, जहां विभिन्न संगठन अपनी मांगों को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई कर्मचारी संगठनों, कार्रवाई बारादी पार रिपोर्ट्स के अनुसार संबित तिथि के साल जलगल के तय से मांगों के समक्ष बारी पार करते हैं ने अपने मेमोरेंडम तैयार कर लिए हैं और अब वेतन संरचना में बड़े बदलाव की मांग उठाने की तैयारी पूरी कर ली है। सबसे प्रमुख मांग न्यूनतम बेसिक वेतन को बढ़ाकर 69,000 रुपए करने की बताई जा रही है। इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर को 3.83 करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई जा रही है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था तब न्यूनतम बेसिक
बेसिक वेतन 18,000 रुपए निर्धारित किया गया था, लेकिन पिछले कई वर्षों में महंगाई की दर लगातार बढ़ी है। घर का जरूर करते हुए 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, लेकिन बेसिक वेतन दर बढ़ा जरूर करते हुए करना चाह गया था, लेकिन पिछले कई वर्षों में महंगाई की दर लगातार बढ़ी है। किराया, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन और दैनिक जीवन से जुड़ी लगभग हर वस्तु महंगी हो चुकी है। ऐसे में वर्तमान वेतन संरचना वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। संगठनों का तर्क है कि यदि कर्मचारियों को सम्मानजनक जीवन स्तर प्रदान करना है तो न्यूनतम वेतन में व्यापक वृद्धि आवश्यक है। यही कारण है कि 69,000 रुपए न्यूनतम वेतन और 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग को लेकर कर्मचारी संगठन पूरी ताकत के साथ आयोग के सामने अपनी बात रखने जा रहे हैं। हालांकि यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि यह अभी केवल कर्मचारियों की मांग है और आयोग द्वारा कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। आयोग सभी को लेकर कर्मचारी से बात करने के लिए 10 दिसंबर बाद आयोग कर्मचारी के साथ कर्मचारी है, जिसके बाद 1 साल करते हुए अधरमान के साथ बात कर्मचारी संगठन ओरा हमान करने कहा। पक्षों के सुझावों का अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और उसके बाद ही सरकार अंतिम फैसला लेगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार कर्मचारी संगठन काफी आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और वे अपने हितों को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण मांग सामने आई है जो सीधे कर्मचारियों और पेंशनरों दोनों को प्रभावित कर सकती है। यह मांग परिवार की इकाई को लेकर उठाई गई है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वेतन निर्धारण करते समय 5 सदस्य परिवार को आधार माना जाना चाहिए। उनका तर्क है कि वर्तमान समय में एक सामान्य परिवार में पति पत्नी, 2 बच्चे और एक बुजुर्ग सदस्य शामिल होते हैं। यदि वेतन निर्धारण का आधार 5 सदस्यीय परिवार को बनाया जाता है तो न्यूनतम वेतन का पूरा फार्मूला बदल जाएगा और इसका सीधा लाभ कर्मचारियों को मिलेगा। इसके अलावा ईपीएस 95 के पेंशनरों के लिए अतिरिक्त पेंशन की आयु सीमा में बदलाव की मांग भी फिर से जोर पकड़ती दिखाई दे रही है। वर्तमान नियमों के अनुसार अतिरिक्त पेंशन का लाभ 80 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद शुरू होता है, लेकिन विभिन्न पेंशनर संगठनों का कहना है कि भारत में औसत आयु लगभग 72 से 73 वर्ष के आसपास है। ऐसे में अधिकांश पेंशनर अतिरिक्त पेंशन का लाभ प्राप्त करने से पहले ही इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। इसलिए मांग की जा रही है कि 65 वर्ष की आयु से अतिरिक्त पेंशन शुरू की जाए। प्रस्ताव के अनुसार 65 वर्ष पर 5%, 70 वर्ष पर 10%, 75 वर्ष पर 15% और 80 वर्ष पर 20% अतिरिक्त पेंशन दी जानी चाहिए। इसके बाद यह बढ़ोतरी क्रमशः आगे भी जारी रहनी चाहिए। ईपीएस 95 पेंशनर संगठनों का कहना है कि वृद्धावस्था में स्वास्थ्य संबंधी खर्च तेजी से बढ़ जाते हैं और ऐसे समय में अतिरिक्त पेंशन बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। यह मांग पिछले कई वर्षों से लगातार उठाई जा रही है, लेकिन अभी तक सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया है। अब देखना होगा कि 8वां वेतन आयोग इस विषय पर क्या रुख अपनाता है। दोस्तों, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा उठाया गया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वर्तमान डीए और डीआर निर्धारण का फार्मूला काफी पुराना हो चुका है और यह वास्तविक बाजार महंगाई को पूरी तरह प्रतिबिंबित नहीं करता। उनका तर्क है कि बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें जिस गति से बढ़ रही हैं, उसके मुकाबले महंगाई भत्ते की वृद्धि बहुत कम है। पिछले कुछ वर्षों में अधिकांश बार डीए और डीआर में केवल 2 से 3% की वृद्धि हुई है, जबकि वास्तविक महंगाई इससे कहीं अधिक रही है। इसीलिए मांग की जा रही है कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के फॉर्मूले में व्यापक बदलाव किया जाए ताकि कर्मचारियों और पेंशनरों को वास्तविक राहत मिल सके। संगठनों का कहना है कि यदि फॉर्मूला संशोधित किया जाता है तो प्रत्येक 6 महीने में डीए और डीआर में 5 से 7% तक वृद्धि संभव हो सकती है। इससे कर्मचारियों और पेंशनरों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और वे बढ़ती महंगाई का बेहतर तरीके से सामना कर सकेंगे। इसी के साथ ईपीएस 95 पेंशन को पूरी तरह टैक्स फ्री करने की मांग भी फिर से उठाई गई है। संगठनों का कहना है कि पेंशन कोई आय नहीं बल्कि बढ़ती को दाग तरीके से सामना कर सकेंगे। कर्मचारी की जीवन भर की सेवा का प्रतिफल है, इसलिए इस पर आयकर लगाना उचित नहीं है। उनका तर्क है कि यदि अन्य कई श्रेणियों को कर में राहत दी जा सकती है तो ईपीएस 95 पेंशनरों को भी पूर्ण कर छूट मिलनी चाहिए। यह मांग भी 8वें वेतन आयोग के राहती है, जहां वो तर्क से
पूरी करा दी है, यदि एक याता समक्ष रखी जाने वाली प्रमुख मांगों में शामिल है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसका इंतजार लाखों कर्मचारी और पेंशनर पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं, और वह है कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के एरियर का भुगतान। आपको याद होगा कि कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने वित्तीय दबाव का हवाला देते हुए कर्मचारियों और पेंशनरों के 3 किस्तों के डीए और डीआर को रोक दिया था। बाद में डीए और डीआर तो बहाल कर दिए गए, लेकिन 18 महीने का बकाया एरियर आज तक जारी नहीं किया गया। अब एक बार फिर कर्मचारी संगठनों और रेलवे फेडरेशन सहित विभिन्न संगठनों ने केंद्र सरकार को मांग पत्र भेजकर इस मुद्दे को उठाया है। उनका कहना है कि महामारी को समाप्त हुए कई वर्ष बीत चुके हैं और अब सरकार की वित्तीय स्थिति भी पहले से बेहतर है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनरों का वैध अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। संगठनों का तर्क है कि लाखों परिवारों को इस एरियर से आर्थिक राहत मिल सकती है और यह राशि उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इस विषय पर कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन कर्मचारी संगठन लगातार इस मांग को जीवित रखे हुए हैं। आने वाले समय में यदि सरकार इस मुद्दे पर कोई निर्णय लेती है तो इसका लाभ करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों को मिल सकता है। फिलहाल सभी की नजरें सरकार और कर्मचारियों और पेंशनरों को मिल सकता है 8वें वेतन आयोग की आगामी बैठकों पर टिकी हुई है, क्योंकि इन्हीं बैठकों से भविष्य की वेतन और पेंशन व्यवस्था की दिशा तय होगी। आने वाले समय में जो भी निर्णय लिए जाएंगे उनका सीधा प्रभाव लाखों कर्मचारियों, ईपीएस 95 पेंशनरों और उनके परिवारों के जीवन पर पड़ेगा। इसीलिए सभी संबंधित पक्षों की निगाहें इन महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर बनी हुई है और हर कोई उम्मीद कर रहा है कि इस बार कर्मचारियों और पेंशनरों को उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप राहत जरूर मिलेगी। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो प्रचंड खबर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।